तो आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट की फॉर्म है वो क्या होता है? हर नंबर का यूनिक होता है। फिर से मैं बोल दूं, क्या कह रहा है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या ऐसा कह लें कि फैक्टराइज कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में। और वो जो फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। मतलब जो किसी भी नंबर का जो हम ये कंपोजिट नंबर का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो क्या होता है? यूनिक होता है। और हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनडेफिनेटली यही कहना चाह रहा है ना? मतलब हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आकर होगा और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स एग्जाम्पल मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास सपोज करें 24 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? हम लोग निकालते थे लोअर क्लास के अंदर, क्या लिखते थे? 12, 6, 3, 1। तो क्या है यहाँ से? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है 24 का। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये क्या है? यूनिक है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 किसी और नंबर कंपोजिट नंबर के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और वो जो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म है मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो क्या है? यूनिक है। क्या है? यूनिक है। मतलब हर नंबर को, कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन हर कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है, वो किसी और दूसरे नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना? ऑर्डर मैटर नहीं करता, 3 या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 हो या 3 इंटू 2 की पावर 3 हो, इससे मैटर नहीं करता। ऑर्डर चूंकि प्रोडक्ट में ए इंटू बी क्या होता है? बी इंटू ए के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन हर कंपोजिट नंबर का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? एक यूनिक नंबर होगा। क्या होगा? एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, जैसे 27,300 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ये आप बचपन से जानते हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम इनको पॉसिबल प्राइम फैक्टर निकाल लें इसका। तो क्या हो जाएगा? 13650 ये हो जाएगा 6825। उसके बाद 5 से कैंसिल होगा, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 5 जा, ठीक है। उसके बाद ले लें फिर से 5 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13। तो क्या हो जाएगा? 27300। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 27,300 का ही होगा। ठीक है ना? ये जो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो इसी नंबर का होगा, और ये यूनिक है। किसी और नंबर का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। इसका हम लोग यूज करते थे किसके लिए? HCF एंड LCM निकालने के लिए। HCF एंड LCM निकालने के लिए किसका? किसी भी दो नंबर का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग लोअर क्लास के 5th और 4th क्लास के अंदर यूज करते थे। तो मैं उसको जरा रिकैप करा दूं। HCF एंड LCM, सबसे पहले तो ये समझ ले HCF एंड LCM का मतलब क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म तो क्या होता है?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों दो या दो से ज्यादा नंबर जिनके अंदर फैक्टर क्या हो, सेम हो। फैक्टर क्या हो मतलब मैक्सिमम फैक्टर, मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल फैक्टर क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। मतलब जैसे 6 है और 12 है, तो इसका जो फैक्टर क्या है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। और 12 का पॉसिबल फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये सारे के सारे क्या है, 12 के फैक्टर है। ये सारा का सारा 6 का फैक्टर है। अब देखो इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब इस कॉमन फैक्टर में से ग्रेटेस्ट कौन है या हाईएस्ट कौन है, 6 है। दैट इज HCF ऑफ 6 and 12, दैट इज HCF ऑफ 6 and 12। तो यहां पर क्या है, कोई भी दो नंबर दिया हुआ है तो उसका जो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम कहते हैं क्या, HCF। उसी को हम क्या कहते हैं, HCF। उसी को हम क्या कहते हैं, HCF। ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए HCF का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम जो हमें जिस नंबर का भी HCF निकालने कहा गया है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उसमें से उस स्मॉलर पावर का फैक्टर मतलब प्रोडक्ट करना है, उस स्मॉलर पावर का प्रोडक्ट करना है जो कि कॉमन हो, जो कि सबसे पहली बात तो कॉमन हो और लोवेस्ट पावर में हो, जो कि क्या हो, कॉमन तो हो ही साथ साथ लोवेस्ट पावर में हो। जैसे मतलब हम अगर निकालना चाहें सॉल्यूशन, जैसे कि हमें अगर निकालना हो कि फाइंड द HCF ऑफ 9 and 117, 9 and 117, ठीक है ना। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 into 3, ठीक है ना, मतलब 3 का स्क्वायर है। और 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 117 का 3 into 3 into 13 आप कर सकते हैं। यहाँ पर 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इनको भी क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 13। अब इसमें से देखिए कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, तो 3 फैक्टर है जो कि क्या है, कॉमन है। 3 है फैक्टर जो कि क्या है, कॉमन है। अब इसकी लोवेस्ट, इस कॉमन फैक्टर में भी लोवेस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर है, दोनों में 3 का स्क्वायर है। तो HCF क्या हो जाएगा, स्मॉलर प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर तो एक ही 3 ही कॉमन फैक्टर है ना, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर 3 है यहाँ पर और यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर 3 है, लेकिन इसके स्मॉलेस्ट अकेला ही है तो एक ही देखेंगे। इसके स्मॉलेस्ट पावर भी 2 ही है, तो इसका प्रोडक्ट HCF क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 into 3 विच इज 9, विच इज 9। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूं, जैसे हमारे पास आ जाए फाइंड द HCF ऑफ 117 एंड 729। 117 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 13 की पावर 1। 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन 729, 3 2 the 6, 3 2 the
3 2 the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9, 3 8 the 24, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 7 the 21, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? सारा पॉसिबल कॉमन प्राइम फैक्टर देख लेना है। तो 3 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है। अब इसमें से ये देखना है कि इसकी लॉवेस्ट पावर कौन सी है? 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो HCF हो जाएगा क्या? 3 का स्क्वायर। अगर और भी कोई होता, सपोज कर लो यहाँ पर 2 की पावर 1 होता और यहाँ 2 की पावर 2 होता, तो यहाँ पर भी तो वो भी लेते 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। खैर वो है नहीं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, दैट विल बिकम 9। तो HCF क्या हो जाएगा? 117 और 729 का 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर आए ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। तो हमारे लिए HCF निकालना है। फाइंड HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट विल बिकम 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 क्या हो जाएगा? 2 3 इंटू 5, दैट विल बिकम 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 इंटू 7, दैट विल बिकम 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर 3 है जो कि तीनों के अंदर आ रहा है ना। अब इसमें से भी लॉवेस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1। तो HCF क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1, दैट विल बिकम 3, दैट विल बिकम, तो वो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लें हम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकाल सकते हैं। HCF और LCM क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले, जैसे हम ले 3, 36 एंड 54। मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ले रहा हूँ। आपको जो खुद करके देखना है कि मैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा वो सही है कि नहीं। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? यह आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये 336 का है प्राइम फैक्टराइजेशन। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट विल बिकम 2 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर 2 एंड 3। अब 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 इंटू, अब 3 दूसरा कॉमन फैक्टर है। 3 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो HCF क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। हर कॉमन फैक्टर का स्मॉलर पावर की प्रोडक्ट कर देना है, वही क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। दैट्स व्हाई HCF विल बिकम 6। HCF विल बिकम 6। तो हमने क्या देखा? HCF किसको कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिया हुआ है, उनके सारे पॉसिबल कॉमन फैक्टर में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, दैट विल बी द HCF, दैट विल बी द HCF। तो वो क्या होगा? HCF होगा हमारा। ठीक है। नो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ LCM। फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए फैक्टर तो हम उसको कहते थे जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, है ना। वो उस नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे 6 को 2, 1, 1, 6 को जो है 1, 2, 3, 6 सब क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। दैट्स व्हाई वी से 1, 2, 3 एंड 6 जो है 6 का फैक्टर है। लेकिन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का नंबर वो सारा नंबर जिसे 6 डिवाइड कर दे, या मतलब जिस नंबर से हम 6 का मल्टीपल देख रहे हैं तो 6 उस सारे नंबर को डिवाइड कर दे। 7 का मल्टीपल देख रहे हैं तो 7 सारे मल्टीपल को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर इन रिटर्न हम ये कह सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 6 जो है 6 का फैक्टर है,
but 6 is the multiple of 1, 6 is the multiple of 2, 6 is the multiple of 3, but 1, 2, 3 and 6 is the factor of 6. मतलब एक रिवर्स कंडीशन है, ठीक है ना। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास है 3 और 4, तो 3 का मल्टीपल का मतलब 3 के टेबल में, इन सिंपल अगर सोचे तो मल्टीपल का मतलब होता है उसके टेबल। तो 3 के टेबल में क्या क्या आ सकता है मल्टीपल में, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है ना। ऐसे 4 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा, 4, 8, 12, ऐसे और भी बहुत सारा मल्टीपल है। इसके यहाँ पे क्या हो सकता था, 15, 18, 21, 24, ये हो सकता था। इसका भी क्या होगा, 12, 16, 20, 24, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अब इतने से फैक्टर में से ये बताइए कॉमन फैक्टर क्या क्या है इनका, है ना। सॉरी, कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है, कॉमन मल्टीपल कौन सा है आपके ध्यान में फौरन आएगा, क्या है, 12 है, उसके बाद 24 है, 12 है, 24 है, ये क्या है सबके सब, और भी आगे आएगा 36 आएगा। ये सबके सब क्या है, इनके 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल है। लेकिन उसमें से सबसे लोवेस्ट मल्टीपल कौन सा है, कॉमन मल्टीपल 12 है। दैट्स वाई एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज 12। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एलसीएम का मतलब समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कहते किसको है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो फुल फॉर्म है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी सारे मल्टीपल है उसमें से जो लोवेस्ट वैल्यू है वो कंसीडर करना है एलसीएम के लिए। तो एलसीएम भी हम निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता था, एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या कह सकते हैं, जितने भी कॉमन फैक्टर है ना, सॉरी जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है, जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है उसकी लार्जेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। जितने भी फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर होगा, उसके लार्जेस्ट पॉसिबल फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लार्जेस्ट सॉरी हाईएस्ट डिग्री पावर को जो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब फिर से सुनिए, प्रोडक्ट करना है क्या, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इन्वॉल्व इन द नंबर्स मतलब नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि किस सारे प्राइम फैक्टराइजेशन जो इन्वॉल्व है उन सब की ग्रेटेस्ट पावर कौन कौन सी है, फिर उनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा है, एलसीएम का मतलब होगा एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते, उसका मतलब वहां पर क्या होता था, हम प्रोडक्ट करते थे, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर involved in the number। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इसके लिए भी हम जो है एग्जाम्पल कंसिडर कर लें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सपोज करें अभी हमने पीछे जो है पिछले क्वेश्चन के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था किसका, 117 और 9 और 117 का, 9 और 117 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था, 3 का स्क्वायर, इसका आया था 3 का स्क्वायर इंटू 13 की पावर 1, इसका आएगा 3 का स्क्वायर और ये आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 13 की पावर 1। तो एलसीएम में तो क्या था कि प्रोडक्ट करना है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर प्राइम फैक्टर का यहाँ पर कॉमन नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हर फैक्टर का। तो यहाँ पर फैक्टर कौन कौन है, 3 है, 13 है, ये पॉसिबल फैक्टर है। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर तो है नहीं, यही है 3 और 13 है। अब कह रहा है इनकी ग्रेटेस्ट पावर देखो, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 का स्क्वायर, 13 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, यहाँ तो 13 की पावर 0 है, चूंकि यहाँ पर 13 टर्म है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, 13 की पावर 1 है, तो 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो जितने भी फैक्टर है उनका ग्रेटेस्ट पावर देख लेना है, हर फैक्टर का, हर प्राइम फैक्टर का जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है नंबर्स के अंदर, फिर उसको क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है। दैट विल बिकम
द एलसीएम, दैट विल बिकम द एलसीएम। ये क्या हो जाएगा 9 into 13, that will become 117, that will become 117। ठीक है, तो 117 ही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, 117 ही क्या हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन को एक और ले लें, कंसीडर कर लें यहीं पर। तो हमारे पास क्या था 117 और 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये था। एचसीएफ के लिए हमने क्या कहा था कि कॉमन फैक्टर कौन है, तो 3 आया था। मैंने कहा था अब उसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 3 का स्क्वायर है। तो सारा पॉसिबल फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर जो सिर्फ 3 है, प्राइम पॉसिबल कॉमन प्राइम फैक्टर जो है 3 था, उसकी लोवेस्ट पावर यही है। अब कोई दूसरा है नहीं तो प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अकेला है, एचसीएफ यही हो जाएगा। लेकिन एलसीएम के लिए क्या कहा हमने कि जितने भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूँ, जितने भी फैक्टर हैं तो इनके पॉसिबल फैक्टर क्या क्या है 3 and 13। अब कह रहा है इनकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 6 और 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है 13 की पावर 1। तो जितने भी फैक्टर है उनके हाईएस्ट पावर को, उनके ग्रेटेस्ट पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 13। तो 3 की पावर 6 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर ले, 3 की पावर 6 इंटू 13, 3 की पावर 6 इंटू 13, ये रिजल्ट आ जाएगा 9477। ये क्या आ जाएगा रिजल्ट 9477। दैट विल बिकम द एलसीएम ऑफ 117 एंड 729। तो क्या देखा हमने, एचसीएफ अगर है तो प्रोडक्ट करना है किसका, हर कॉमन प्राइम फैक्टर के स्मॉलर पावर का, और जबकि एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट करना है स्मॉलर पावर हर कॉमन प्राइम फैक्टर का, और जब एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट करेंगे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, वहां पर कॉमन फैक्टर था एचसीएफ के अंदर। एलसीएम के अंदर क्या है, जितने भी प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, है ना, उनके ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीपल हमें निकालना है, किसके लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए। क्या करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने और क्या था, ये 12, 15 एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने क्या निकाला था, एचसीएफ निकाला था। यहाँ पर क्या कहा था हमने कि कॉमन फैक्टर कौन, सिर्फ और सिर्फ 3, उसकी लोवेस्ट डिग्री कितनी 3 की पावर 1, दैट्स व्हाई एचसीएफ विल बी दिस, है ना। लेकिन एलसीएम के लिए क्या करना है, सारे फैक्टर देखना है। तो सारा फैक्टर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2, और कहीं पर नहीं है, तो मतलब 2 की पावर 2। 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 1 ही है। 5 की मैक्सिमम पावर 5 की पावर 1 है। 7 की मैक्सिमम पावर 7 की पावर 1 ही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट विल गिव यू द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 3 30, 30 इंटू 7 210, दैट विल बिकम द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। सिमिलरली फ्रॉम हेयर एचसीएफ के लिए हमने क्या किया था, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जो कि ये था। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, ये था। एचसीएफ में क्या था, कॉमन फैक्टर कौन 2 और 3, उसकी लोवेस्ट पावर 2 की पावर 1 वो लिया। 3 की मैक्सिमम लोवेस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, उसको प्रोडक्ट कर दिया। लेकिन एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सारे पॉसिबल फैक्टर कौन कौन है, 2 3 7, 2 3, तो मतलब 2 3 7 है ना, 2 3 7 है, इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की पावर 3, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 7 की पावर 1। ठीक है। तब इनका एलसीएम हो जाएगा ये वैल्यू, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 18144, 18144, सॉरी
I think I made the wrong calculation. 2 की पावर 4 is 16. 16 into 7, 112. 112 into 27. 27. The result will be 7 to the 14. 1. 7 plus 1 8. 7. 2 to the 4. 2 to the 4. 2 1 the 2. 2 1 the 2. The result will be 4. 8 4 12 2. 1 7 2 9 1 10 2 1 3. 3024. 3024. ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक बार इनको चेक कर ले फिर से। 16 इंटू 27, 3 की पावर 27, 3 की पावर 3 is 27 इंटू 7, द रिजल्ट इज 3024। ठीक है, यही क्या है हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है जो कि इसी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड है, जिसमें हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर जैसे 2 की n का वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, मतलब जैसे 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 1 है, 4 की क्यूब है, इसकी अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आएगी। जैसे इसका आ जाएगा क्या हमारा 16, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 64। इस तरह की डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 6 है। तो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नंबर जब भी होगा उसका यूनिट प्लेस जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को हमें शो करना है। ठीक है, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आएगा, जैसे 320 है, तो मतलब क्या है, 32 इंटू 10 की फॉर्म है, तो हमेशा इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 इंटू 5 का टर्म जरूर इन्वॉल्व होगा। 2 इंटू 5 का टर्म प्राइम फैक्टराइजेशन जरूर इन्वॉल्व होगा। एक एटलीस्ट 1 फैक्टर जो है 2 इंटू 5 जरूर होगा, 2 इंटू 5 जरूर होगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 अगर यूनिट प्लेस पर, 0 यूनिट प्लेस पर है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। ठीक है ना, अगर कोई नंबर किसी कंपोजिट नंबर से डिविजिबल होता है तो हमेशा उसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होता है, हमेशा उसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, ये बात आप नोट डाउन करें। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए हम ये शो करेंगे 4 की पावर n जो है कभी भी 0 से एंड, 4 की पावर n के जो यूनिट प्लेस है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, उसके लिए क्या कर ले, अगर हमारे पास है कोई नंबर, जैसे इफ द नंबर इज 4 की पावर n, ठीक है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n, और इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होल की पावर n, फिर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n। अब ये बताइए 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 2n टाइम्स, जितनी पावर है उतनी बार ये प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं आई। ठीक है ना, ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। और हम क्या जानते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसका जो 4 की पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये है, जो कि 2n टाइम्स जो सिर्फ 2 2 2 2 2 है, जो कि वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक फैक्टर जो है, एटलीस्ट 1 फैक्टर जो है इस फॉर्म का जरूर होगा। मतलब 2 इंटू 5 की फॉर्म जरूर उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। एटलीस्ट 1 फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर जो है
2 एंड 5, ये प्राइम फैक्टर जो है उनके अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 10 होता है वो 10 से 0 होता है, वो 10 से डिविजिबल हो जाता है। यूनिट प्लेस पे 0 होता है वो 10 से डिविजिबल हो जाता है। और अगर कोई नंबर लार्जर नंबर जो किसी कंपोजिट नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उसके प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। इसलिए अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होने का मतलब 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब उनके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 इन्वॉल्व होगा। लेकिन 4 की पावर n में कहीं पर भी हमें 2 इंटू 5 की फॉर्म नहीं मिल रही है, मतलब इसका जो 10 का जो प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 है, 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2n, सो द ओनली प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2. So the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 की power n. So there is no natural number n for which 4 की power n ends with digit 0, है ना। इसलिए 4 की पावर n जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। 4 की पावर n जो है कभी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो डिजिट 0 से एंड हो, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 0 से एंड होने के लिए एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर जो है 2 एंड 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 हो तब भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 हो तब भी नहीं होगा, दोनों एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर जो है 2 एंड 5 दोनों होना चाहिए। ये क्या है शो कर रहा है कि 4 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। सिमिलरली यू कैन शो 6 की पावर n नेवर एंड्स विद डिजिट 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर n, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 की पावर n 3 की पावर n। ये क्या लिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स। सिमिलरली आगे प्रोडक्ट होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी n टाइम्स। इन दिस फैक्टर ऑल्सो वी कैन सी, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स वाई दिस की 6 की पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी पॉजिटिव नेचुरल नंबर n या पॉजिटिव नेचुरल नंबर वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर इज बेसिकली द नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कभी भी ये 0 से एंड नहीं हो सकता, कभी भी ये 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। ये था हमारा क्या। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है HCF एंड LCM के लिए, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी सिर्फ 2 नंबर के लिए है ना, हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए है, ठीक है ना, कि HCF ऑफ ए बी कोई 2 पॉजिटिव नंबर है, ए एंड बी अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, HCF ऑफ ए इंटू बी, HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। एक वेल नोन रिजल्ट है, इनको याद रखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव नंबर के लिए है कि HCF इंटू LCM जो है हमेशा उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अभी हमने निकाला था 9 और 117 का HCF, 9 एंड 117 का HCF, पीछे आप जाकर देख सकते हैं। 9 एंड 100 HCF जो है इनका क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, एंड LCM क्या हो जाएगा, हमने निकाला था यहाँ पर LCM हो जाएगा 117। वो क्या कह रहा था HCF इंटू LCM, जरा करके देखो, ये 9 है, क्या आ जाएगा 117 इंटू 9, द रिजल्ट विल बी 9 7 ज़ा 63, 6, 9 plus 6 is 15, 6 plus 1 is 7, 753. What is the product of number? Product of number will be also be, the number is same unfortunately, the result will come out be same. यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम ही होगा, चूंकि 2 नंबर 117 और 9 था, और इत्तेफाक से LCM भी वही है, HCF और LCM भी वही आ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा प्रोडक्ट यही आ जाएगा। कोई दूसरा क्वेश्चन जो है आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं कंसीडर कर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमारे पास है 300
तो हमने क्वेश्चन कंसीडर किया था पीछे, उसी को ले लें। हाँ ये था 336 एंड 54। 336 का HCF कितना था 6, और इसका LCM कितना था 3024। तो 3024 इज LCM एंड 6 इज HCF। 6 क्या है HCF है। तो LCM इंटू HCF कितना आ रहा है, LCM इंटू HCF कितना आ रहा है 3024 इंटू 6, द रिजल्ट इज 18144, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना आ रहा है 336 इंटू 54, वहां से भी उसको भी देख ले कितना आ रहा है 336 इंटू 54, द रिजल्ट इज 18144। तो क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है HCF इंटू LCM के बराबर होता है। HCF इंटू LCM के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। ये एक वेल नोन रिजल्ट है कि अगर आपके पास दो नंबर हो, HCF पता हो, तो आप इस रिजल्ट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। अगर हमें नंबर पता हो, इवन इन 4 क्वांटिटीज में से कोई भी 3 क्वांटिटी दी हुई है, तो हम चौथा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। चौथा जो अननोन होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर 3 नंबर हो तो उसके लिए क्या रिलेशन है, अगर 3 नंबर हो हमारे पास ABC पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये आपको रिजल्ट सिर्फ याद रखना है कि वहां पर ये चीजें वैलिड नहीं होती कि HCF इंटू LCM जो है वहां पर ये चीजें वैलिड नहीं होगी। HCF इंटू LCM बराबर नहीं होगा A इंटू B इंटू C के, बल्कि लिए उसके अंदर एक रिजल्ट आएगा क्या कि LCM जो होगा A B और C का, LCM जो होगा A B और C का वो बराबर होगा A इंटू B इंटू C प्रोडक्ट ऑफ नंबर इंटू HCF ऑफ ABC अपॉन HCF ऑफ AB, HCF ऑफ इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ AC। Similarly, the LCM will be, HCF will be A into B into C into LCM of ABC upon LCM of AB into LCM of BC into LCM of CA। ये क्या होगा, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना, LCM ऑफ CA। ये रिजल्ट होगा 3 नंबर के लिए, वहां पर HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिर्फ आपके कोर्स के अंदर जो है एक रिलेशन दे रखा है, आप खुद से क्वेश्चन लेकर के इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं। हमने इसका एक क्वेश्चन कंसीडर किया था, लेकिन मैं उसको जो है सॉल्यूशन करके नहीं दिखा सकता, आप होमवर्क कर सकते हैं। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था किसका 12, 15 एंड 21 का। तो आप क्या करेंगे, LCM तो HCF LCM सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको ये क्वेश्चन जो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, और इनका जो रिजल्ट है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इनको यहीं रखते हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।